नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन का आगाज करेंगे युद्ध की खबर के साथ। इजराइल के पेजर अटैक से हिजबुल्लाह ही नहीं पूरी दुनिया चौंक गई है। पेजर के इस्तेमाल को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इजराइल ने इसे एक बड़े हथियार में तब्दील कर हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर डाला है। लेकिन इजराइल ने इसकी प्लानिंग कब की और इसे अंजाम कैसे दिया, कैसे एक छोटी सी डिवाइस को खतरनाक बम में तब्दील कर दिया, इस रिपोर्ट में समझते हैं। न गोली चलाई, न बम बरसाया, न मिसाइल दागा, न ड्रोन गिराया। लेकिन एक झटके में हिजबुल्लाह में कोहराम मच गया। हिजबुल्लाह के लड़ाके जहां थे वहीं खून से लथपथ पड़े थे। दुनिया ने यह मंजर शायद पहली बार देखा होगा। बिल्कुल किसी स्क्रिप्टेड हॉलीवुड फिल्म की तरह की तस्वीर थी। कोई सब्जी बाजार में सब्जी खरीद रहा था, कोई मॉल के पेमेंट काउंटर पर खड़ा था, तो कोई कार में सफर कर रहा था, कोई बाइक पर था। एक ही झटके में एक साथ तेज धमाका हुआ और हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल होकर नीचे जमीन पर गिर पड़े। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, हमला कहां से हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कैसे किया। कुछ ही मिनटों के अंदर हिजबुल्लाह के 4000 से अधिक लड़ाके जमीन पर पड़े थे। 400 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 10 से ज्यादा लोग इस हमले में अब तक मारे गए हैं। ये संख्या भले ही कम नजर आ रही हो, लेकिन घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेबनान के हॉस्पिटल में इलाज के लिए बेड की कमी पड़ गई है। जमीन पर इलाज किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि विस्फोट में मरने वालों में हिजबुल्लाह के टॉप अधिकारियों के बच्चे भी शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने इस हमले के लिए हिजबुल्लाह के संचार सिस्टम पेजर को ही हथियार में बदल दिया। सूत्रों के मुताबिक जिन पेजर में ये विस्फोट हुआ है वो लेटेस्ट मॉडल के थे। हाल ही में हिजबुल्लाह ने ऑर्डर देकर मंगवाया था। मोबाइल के जमाने में पेजर का इस्तेमाल करना जरूर चौंकाता है, लेकिन मोबाइल की तुलना में पेजर को बेहद ही सुरक्षित माना जाता है। पेजर को बीपर या ब्लीपर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वायरलेस डिवाइस है। इसमें बातचीत की सुविधा नहीं है। यह एक छोटे रिसीवर की तरह होता है, जिसमें संदेश को देखा जा सकता है और लिखकर जवाब दिया जा सकता है। हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में बातचीत के लिए इसे इस्तेमाल करते थे। गाजा की जंग शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह ने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए पेजर के इस्तेमाल के निर्देश दिए थे। हिजबुल्लाह को डर था कि मोबाइल डिवाइस को इजराइल और अमेरिका हैक कर सकते हैं। هيدا العميل بتقلي وين عميل؟ بقول لك هيدا العميل الخليوي اللي بايدك। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि एजेंट कहाँ हैं? आपके पास मौजूद मोबाइल फोन उनके एजेंट हैं। ये मोबाइल फोन आपकी पत्नी और बच्चों के पास मौजूद है। ये मोबाइल फोन न केवल एजेंट हैं, बल्कि एक खतरनाक एजेंट है। ये बिल्कुल सटीक और विशेष जानकारियां उपलब्ध कराता है। हसन नसरुल्लाह ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस डिवाइस को सिक्योर समझकर अपने लड़ाकों को दे रहा है, वही डिवाइस इजराइल के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक
हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों के लिए बल्क में पेजर ऑर्डर किए थे। हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी जेबों या वेस्ट बैग में पेजर रखते थे। हमले से ठीक पहले ये पेजर अचानक गर्म होने लगे। देखते ही देखते इनमें धमाके शुरू हो गए। लेबनान के अल हदफ की रिपोर्ट के मुताबिक 500 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों की आंखें इस पेजर विस्फोट में चली गई है। ब्लास्ट के समय जिन लड़ाकों ने हाथों में पेजर ले रखा था उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। छत बिछत हालत में हिजबुल्लाह के लड़ाकों से लेबनान के हॉस्पिटल भर गए हैं। पेजर धमाकों में लेबनान में ईरान के एम्बेसडर मुस्तफा अमानी भी घायल हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है बुरी तरह से जख्मी हालत में अमानी को हॉस्पिटल लाया गया है। ब्लास्ट में घायल होने से ईरानी राजदूत की सफेद शर्ट पूरी तरह से खून के रंग में रंग गई थी। इस हमले में अमानी की आंख को बहुत नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि ईरानी राजदूत की आंख की रोशनी चली गई है। हिजबुल्लाह पर इस सबसे बड़े हमले को लेकर इजरायल ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस पेजर हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस के एक अधिकारी के मुताबिक इनक्रिप्टेड पेजर्स को कई बार बीप बीप पर सेट किया गया था। कुछ ही सेकंड में पेजर सिर या पेट के पास विस्फोट हो गया। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये विस्फोट पेजर की लिथियम बैटरी के भीतर हुआ था। स्काई न्यूज अरेबिया को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह पर हमले की ये साजिश मोसाद ने रची। मोसाद ने पेजर्स की बैटरी पर अत्यधिक विस्फोटक PETN सामग्री की मात्रा लगाई। बैटरी के तापमान को बढ़ाकर इतना कर दिया कि पेजर विस्फोट हो गया। स्काई न्यूज ने सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया है कि हो सकता है कि हिजबुल्लाह तक पेजर की डिलीवरी से पहले ही मोसाद ने पेजर कंपनी में घुसपैठ कर ली थी। हिजबुल्लाह को शक है कि पेजर के अंदर PETN विस्फोटकों को या सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही सेट किया गया या फिर लेबनान में डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान इसमें सेल लगाई गई। लेबनान के सिक्योरिटी सोर्सेस के मुताबिक हिजबुल्लाह ने करीब 5 महीने पहले ही इन लेटेस्ट मॉडल के पेजर इंपोर्ट किया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन पेजर में 20 ग्राम तक विस्फोटक सामग्री शामिल थी। विस्फोट होने वाले पेजर का मॉडल गोल्ड अपोलो AR924 है। अपोलो इलेक्ट्रॉनिक पोजिंग कंपनी ताइवान की कंपनी है। ताइवान और इजराइल में खुफिया प्रौद्योगिकी साझा संधि है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इस पेजर हमले को लेकर एक दावा यह भी किया जा रहा है कि विस्फोट होने वाले इस पेजर को 3 महीने पहले जॉर्डन से आयात किया गया था। मिडिल ईस्ट के प्रमुख मीडिया वेबसाइट अल मॉनिटर ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस वेबसाइट के मुताबिक इजरायली एजेंसियों ने 1 महीने लंबा सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। हजारों एनक्रिप्टेड पेजर को विस्फोटक से लैस किया गया। सीनियर हिजबुल्लाह नेताओं तक इनको पहुंचवाया। इजरायल को ऑपरेशन पेजर जल्दी लागू करना पड़ा क्योंकि हिजबुल्लाह को पेजर्स को लेकर शक होने लगा था। हिजबुल्लाह के 2 नेताओं को इस साजिश का पता चल गया था। मोसाद ने इनमें से एक नेता को मरवा दिया। खुलासा होने के बाद बाकी पेजर्स में विस्फोट कर दिया। अब सवाल उठता है कि पेजर में धमाके कैसे हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास आपस में टेक्स्ट के जरिए बातचीत करने के लिए जो पेजर्स थे उनको हैक किया गया और फिर उसमें लगे विस्फोटक के जरिए ब्लास्ट कर दिया गया। इसके लिए पेजर्स के सर्वर में सेल लगाई गई। पेजर में एक ऐसी स्क्रिप्ट या कहें वायरस डाला गया जिससे पेजर में प्रोग्राम ओवरलोडिंग हो गई। इससे पेजर डिवाइस में ओवरहीटिंग की समस्या पैदा हो गई और इसमें लगी लिथियम बैटरी में विस्फोट हो गया।
लेबनान के बेरूत से लेकर सीरिया के दमिश्क तक इसका असर हुआ है। यानी जिस के पास पेजर के लेटेस्ट मॉडल थे सभी इस ब्लास्ट के शिकार हुए हैं। हिजबुल्लाह पर ये पेजर अटैक कितना वेल स्क्रिप्टेड था इस बात से समझ सकते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर एक के बाद एक ब्लास्ट हुए। जो जहां था, जिस हालत में था, उसकी चोट भी उतनी ही गंभीर है। किसी ने पैंट की जेब में रखा था तो उसके शरीर का निचला हिस्सा उड़ गया। जिसने शर्ट की जेब में रखा था उसके चेहरे को नुकसान हुआ है, आंखों को नुकसान हुआ है। जिसने हाथ में लिया हुआ था उसके हाथ तक उड़ गए हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।